नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज पर आपका स्वागत। आज हम 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण अनियमितता से संबंधित संपूर्ण जानकारी देखेंगे। उत्तर प्रदेश की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण का मुद्दा राज्य के सबसे जटिल और चर्चित कानूनी मामलों में से एक रहा है। इसे सरल शब्दों में समझने के लिए हम कुछ विशेष बिंदुओं पर बात करेंगे। विवाद की मुख्य वजह। आरक्षण घोटाला क्या है? अभ्यर्थियों का आरोप है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस भर्ती में आरक्षण के नियमों का सही पालन नहीं किया। विवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। ओबीसी और एससी कोटा। अभ्यर्थियों का दावा है कि ओबीसी वर्ग को नियमानुसार 27% के बजाय बहुत कम आरक्षण दिया गया और इसी तरह एससी वर्ग के साथ भी हुआ। एमआरसी मेरिटोरियस रिजर्व्ड कैटेगरी का मुद्दा। सामान्यतः यदि किसी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के अंक सामान्य वर्ग जनरल के कट ऑफ से अधिक हैं, तो उसे सामान्य सीट पर गिना जाना चाहिए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि ऐसे मेधावी छात्रों को उनकी आरक्षित श्रेणी में ही रखा गया, जिससे आरक्षित सीटों का नुकसान हुआ। 6,800 सीटों की सूची। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद 2022 के चुनाव से ठीक पहले सरकार ने स्वीकार किया था कि विसंगतियां हुई हैं और 6,800 अतिरिक्त सीटों की एक नई सूची जारी की थी, लेकिन इसे कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया क्योंकि यह विज्ञापन की मूल संख्या से अधिक थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। अगस्त 2024। 13 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस मामले में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। पुरानी मेरिट लिस्ट रद्द। कोर्ट ने जून 2020 और जनवरी 2022 की पुरानी सभी मेरिट सूचियों को रद्द कर दिया। नई सूची बनाने का आदेश। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दिया कि वह अगले 3 महीने के भीतर आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए पूरी मेरिट लिस्ट दोबारा तैयार करे। मेरिट का नियम। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी सामान्य वर्ग के बराबर या अधिक अंक लाता है, तो उसे अनारक्षित जनरल सीट पर माइग्रेट किया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति। करंट स्टेटस। वर्तमान में यह मामला फिर से कानूनी पेचीदगियों में फंसा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला। हाई कोर्ट के आदेश। पूरी लिस्ट दोबारा बनाने के खिलाफ कुछ अभ्यर्थी और सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। नौकरी पर खतरा। हाई कोर्ट के फैसले से उन शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है जो पिछले 3-4 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि नई लिस्ट बनने पर कई वर्तमान शिक्षक बाहर हो सकते हैं और नए लोग अंदर आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर अंतिम फैसला आने तक रोक लगा दी है जिसमें पूरी लिस्ट बदलने की बात कही गई थी। कोर्ट ने सभी पक्षों, सरकार और अभ्यर्थी, को अपना पक्ष रखने को कहा है। संक्षेप में निष्कर्ष। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है, लेकिन विसंगतियों को सुधारने के लिए वे तैयार हैं। अभ्यर्थियों का पक्ष। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी 19,000 सीटों के हेरफेर का दावा कर रहे हैं, जबकि जनरल वर्ग के अभ्यर्थी अपनी सीटों के बचाव में हैं। अभी क्या हो रहा है? अभी सभी नियुक्त शिक्षक अपनी जगह पर काम कर रहे हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। अगली बड़ी सुनवाई में ही यह तय होगा कि लिस्ट दोबारा बनेगी या पुराने शिक्षकों को सुरक्षा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में 4 फरवरी 2026 बुधवार की सुनवाई को लेकर ताज़ा और विस्तृत जानकारी। सुनवाई का मुख्य कारण। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अगस्त 2024 में पूरी मेरिट लिस्ट को रद्द कर नए सिरे से सूची बनाने का आदेश दिया था। इस फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग जनरल कैटेगरी
के अभ्यर्थी और राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक स्टे लगा दी थी। 4 फरवरी की यह तारीख इस स्टे और मामले के अंतिम निपटारे के लिए तय की गई है। 4 फरवरी की सुनवाई के प्रमुख बिंदु। विशेष बेंच, स्पेशल बेंच। रिपोर्टों के अनुसार न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति अगस्तिन जॉर्ज मसीह की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसे पार्ट हड केस के रूप में सुना जा सकता है, जिसका अर्थ है कि कोर्ट अब इस पर विस्तार से बहस सुनकर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहती है। मुख्य कानूनी तर्क। सामान्य वर्ग का पक्ष। उनका तर्क है कि एक बार भर्ती प्रक्रिया पूरी होने और वर्षों तक नौकरी करने के बाद पूरी लिस्ट को बदलना गलत है। आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी का पक्ष। अभ्यर्थियों का कहना है कि 19,000 सीटों पर आरक्षण का घोटाला हुआ है और हाई कोर्ट का नई लिस्ट बनाने वाला फैसला सही है, जिसे लागू किया जाना चाहिए। सरकार की भूमिका। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार कोर्ट में मजबूती से पैरवी नहीं कर रही है, जिससे केवल तारीख पर तारीख मिल रही है। वर्तमान हलचल। सुनवाई से ठीक पहले। 4 फरवरी की सुनवाई से पहले उत्तर प्रदेश में माहौल काफी गरमाया हुआ है। लखनऊ में प्रदर्शन। 2 फरवरी 2026। सुनवाई से ठीक 2 दिन पहले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने लखनऊ में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने केशव चाचा न्याय करो के नारे लगाए और मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में मजबूती से बात रखे। इको गार्डन में धरना। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है, जहां अभ्यर्थी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आगे क्या हो सकता है? 4 फरवरी की सुनवाई में 2 मुख्य संभावनाएं हैं। अंतिम सुनवाई, फाइनल हियरिंग। कोर्ट सभी पक्षों को संक्षिप्त लिखित नोट, शॉर्ट नोट्स जमा करने का आदेश दे चुकी है। यदि कल बहस पूरी होती है, तो कोर्ट अपना फैसला सुरक्षित रख सकती है। तारीख का बढ़ना। यदि किसी पक्ष की दलीलें अधूरी रहती हैं या सरकार की तरफ से कोई नया हलफनामा आता है, तो मामला आगे भी खींच सकता है। महत्वपूर्ण विषय। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण पुराने चयनित शिक्षक अपनी नौकरियों पर बने हुए हैं। नई मेरिट लिस्ट तभी बनेगी जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा। जैसे ही 4 फरवरी 2026 की सुनवाई संपन्न होगी, मैं आपको उसके आधिकारिक अपडेट्स और कोर्ट के आदेश, ऑर्डर कॉपी के मुख्य बिंदुओं की विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। कल की सुनवाई में 3 महत्वपूर्ण चीजों पर सबकी नजर रहेगी, जिनके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। पहला, सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख। क्या कोर्ट हाई कोर्ट के उस आदेश, पूरी लिस्ट दोबारा बनाने को बरकरार रखता है या उसमें कोई बदलाव करता है? दूसरा, सरकार का हलफनामा। उत्तर प्रदेश सरकार आरक्षण विसंगतियों को दूर करने के लिए क्या नया प्रस्ताव या डेटा पेश करती है? तीसरा, अंतरिम सुरक्षा। क्या अभी काम कर रहे शिक्षकों की नौकरी को कोर्ट सुरक्षा प्रदान करता है या नई लिस्ट बनने तक यथास्थिति, स्टेटस क्वो बनाए रखता है? 4 फरवरी के महत्वपूर्ण सुनवाई संबंधित संपूर्ण जानकारी के हमारे चैनल रिलायबल नॉलेज को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी अपडेट मिल सके। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।